हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साकित एंड आज हम पाइथन पढ़ने जा रहे हैं। पाइथन इज़ अ वेरी मेजर लैंग्वेज। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या किसी भी चीज़ में अगर आप सॉफ्टवेयर के रिलेटेड कोई भी अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हम बेसिक से शुरू करेंगे और पूरा कवर करेंगे, पूरा करने की कोशिश करेंगे। और ये यूनिट्स देख लेते हैं पहले। इसकी मेजर जो यूनिट्स हैं वो 5। वो पहली है इंट्रोडक्शन, डेटा एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। दूसरी है कंट्रोल फ्लो लूप्स। तीसरी है फंक्शंस एरेज। फोर्थ है लिस्ट टपल डिक्शनरीज। एंड फिफ्थ इट कम्स टू फाइल्स एक्सेप्शन मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। तो ये 5 ही यूनिट है। ज़्यादा मैं कहूँगा अगर इतना डिफ़िकल्ट कोर्स तो नहीं है ये इंडेक्स देख लो, इसमें ये है। बाद में देखते हैं, सीधा पढ़ने शुरू करेंगे। इतना मुश्किल नहीं कह सकते पाइथन को कि ये पाइथन इतनी मुश्किल है। समझ आ जाएगा तो हो जाएगी। कोडिंग की प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। वो तो जितना मर्जी आप समझ लो, कोडिंग तो अगर आपको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आएगी। तो अभी अगर हम देखें कि फर्स्ट यूनिट है अभी ये हमारी, एंड फर्स्ट यूनिट में क्या है तो पहली यूनिट हमारी क्या बता रही है, इंट्रोडक्शन डेटा एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स। और मैं ये शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इसको कोडिंग की प्रैक्टिस करनी है तो आप VS कोड डाउनलोड कर लो। ये VS कोड है, गूगल पे आप सर्च करो VS कोड, आपको मिल जाएगा। VS कोड का अपने लैपटॉप के कस्टमाइजेशन के हिसाब से 64 बिट का अगर है तो 64 बिट्स में डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, यहाँ से आप न्यू फ़ोल्डर भी बना सकते हैं। न्यू फ़ोल्डर आप अपना वहाँ पे डेस्कटॉप पे बना के और यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये बनाओ तो यहाँ पे सारे आ जाते हैं। तो इधर से मैंने वो कर लिया, ओपन कर लिया। अब ओपन करने के बाद आपको एक्सटेंशंस पे जाना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे वैसे तभी चल जाना। एक्सटेंशंस पे जाने के बाद आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा सब कुछ पाइथन का। नेटवर्क इशू आ रहा है थोड़ा। जैसे यहाँ पे सर्च करोगे तो पाइथन की सारी एक्सटेंशन आ जाएंगी, तो वो आपको डाउनलोड करनी है। मेरे में ये देखिए, पाइथन, पाइथन डीबगर, पाइथन इन्वायरमेंट सब किया हुआ है डाउनलोड। मेरे में एक्स्ट्रा ही है काफ़ी। ये आपको अपने लैपटॉप में डाउनलोड करना है, VS कोड की एक्सटेंशन से डाउनलोड करना है। और अगर आप चाहें तो गूगल पे अगर आप लिखेंगे ना पाइथन इन्वायरमेंट, पाइथन इन्वायरमेंट का जब आप लिखोगे तो ये पाइथन की एक ना फाइल आ जाती है। ये देखो पाइथन क्या है, ये आप यहाँ से करोगे तो सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे इन्वायरमेंट डाउनलोड हो जाएगा। और फिर अगर आप जब डाउनलोड करेंगे, मेरे में वैसे डाउनलोड किया पहले ही, ये देखिए पाइथन की मॉड्यूल सारे डाउनलोड हो गए हैं मेरे में पहले ही। IDLE ये भी होता है। अब ये देखो, जैसे अभी ये हमने अपना VS कोड पे करना है और ये पाइथन का वो है, मतलब जैसे शुरू से ही आता है। अब मैं इसमें लिखूँ अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये बेसिक कमांड है सबसे पाइथन की जो हम लिखते हैं। और ये देखिए हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया, मतलब ये भी पाइथन का काम कर रहा है, पाइथन में चलता है ये। तो इसलिए हमने इसको अभी डाउनलोड तो कर लिया है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, आप पहले ये सब कुछ आपको डाउनलोड करना ही पड़ेगा। अगर आप ये डाउनलोड नहीं करोगे तो आप कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो अगर आपको यहाँ से, अब मैं नई फाइल बनाना चाहता हूँ, जैसे अभी मुझे किसी में प्रैक्टिस करनी है, ऐसे आप लिखोगे इसमें, तो मैं लिख लेता हूँ 1.py। पी वाई लिखना ज़रूरी है, अगर ये नहीं लिखोगे तो पता नहीं लगेगा कि इस कोड को कि आप किस में वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, लैंग्वेज किस में ऑपरेट कर रहे हो। अब यहाँ पे मैं अगर लिखूँ, सेम चीज़ लिख देता हूँ, प्रिंट। अब ये मैंने गेटअप का ऑन किया हुआ तो ये सब कुछ लिखा ही आ जाता है। ये देखो लिख दिया मैंने।
टैब को प्रेस करेंगे तो ये सारा ही आ जाता है। मैं एंटर करूँगा, एंटर नहीं करना, बस ना लिख दिया मैं इसको। क्या दिक्कत आ रही है? अब यहाँ से रन करेंगे इसको, प्रिंट हेलो, ये यहाँ पे हेलो लिख के आ गया। अभी मैंने किसी में और चीज़ पे काम करता है, इसलिए मैंने टर्मिनल थोड़ा ऊपर करके रखा था। आप मुझे अपने हिसाब से कर सकते हो। और ये तो आपके काम की नहीं है वैसे कोई भी चीज़। हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप ये सब कुछ भी डाउनलोड करके रख लें। इसके आगे अब हम चलते हैं नोट्स के ऊपर। पाइथन पढ़नी है तो आपको अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में मतलब समझना पड़ेगा। आपको लैंग्वेज समझ आनी चाहिए, बाकी सब इजी है। तो अब हम ये स्टार्टिंग से रीड करना शुरू करते हैं और फिर मैं आपको वन बाय वन सब कुछ समझाऊंगा। इंट्रोडक्शन टू पाइथन एंड इंस्टॉलेशन, डेटा टाइप्स, इंट यहाँ पे इंट का मीन होता है, मतलब होता है इंटीजर। फ्लोट अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये सारा अभी मैं समझाऊंगा तो समझ। बूलियन, येस नो, स्ट्रिंग, जो भी हम अभी आगे समझाते हैं। लिस्ट, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, कमेंट्स, मॉड्यूल, फंक्शन एंड इट्स यूज, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो ये सब इसकी ही मतलब जो इंडेक्स में भी यही सेम लिखा होगा, जैसे आप देखोगे ना, डेटा टाइप्स, वो बूलियन, स्ट्रिंग, ये सब लिखा हो, ये इसके कंटेंट्स हैं कि अभी हम ये पढ़ने वाले हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक मतलब पाइथन कहाँ से पता लगा क्या है पाइथन। तो पाइथन इज़ अ वाइडली यूज जर्नल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It was initially designed by Guido van Rossum in 1991 and developed by Software Foundation. It was mainly developed for emphasis on code readability, and its syntax allows programmers to express concepts in fewer lines of code. Python is a programming language that lets you work quickly and integrate systems more efficiently. तो जो ये पाइथन लैंग्वेज थी, यूडो वान रोसम, अब प्रोनाउंसिएशन का सबका अपना अपना है, उसने 1991 में डेवलप की थी, डिज़ाइन की थी सॉरी इसने, एंड डेवलप्ड बाय पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन थी, उसने कुछ ये आगे मतलब डेवलप की थी। अब आप पूछोगे तो ये पाइथन मतलब किस काम की है, तो ये थी कि ये थोड़ा कोड की जो रीडेबिलिटी थी, क्योंकि पहले के ज़माने में इतना तो था नहीं, तो कोड की रीडेबिलिटी ये थोड़ी बढ़ा देता था। एंड जो सिंटेक्स है वो भी थोड़ा प्रोग्रामर्स की इजी हो जाता था, जब लिखा हुआ कोड हो तो इजी हो जाता था रीड करने के लिए। और यहाँ पे पाइथन अभी तो दो ही हैं अपडेट चल रहे, एक पाइथन 2 और 3। ज़्यादा तो अभी तक पाइथन डेवलप मतलब इतने वो नहीं आए, अपडेट्स नहीं आए अभी तक हमारे लिए। एंड बस, और ये जो था पाइथन है, अगर आप देखो अब तो अक्टूबर 16 2000 में पाइथन 2.0 वाज रिलीज्ड विद many new features, और फिर 3 दिसंबर 2008 Python 3.0 was released with more testing includes new feature। अभी हमें इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पाइथन के अगर ये पता होना चाहिए कि कितने हैं पाइथन 2 ही हैं अभी तक, तो इसके 100 मतलब अपडेट्स 2 ही हैं। एक तो 8 एक आया था 2000 में 2000 में, एंड एक आया था 2008 में, 8 साल बाद आया था। फिर अब हम देखते हैं बिगनिंग विद पाइथन प्रोग्रामिंग, फाइंडिंग एन इंटरप्रेटर। अब सिंगल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं तो दो होते हैं मेनली, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। जो इंटरप्रेटर होता है वो जैसे मैंने मान लो लिखा है यहाँ पे ऑन अक्टूबर, ये सारी ये फर्स्ट लाइन लिखी है। अब इंटरप्रेटर क्या होगा, वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन चेक करेगा, ये किया चेक, ये किया चेक। अगर उसको इसी लाइन में कोई एरर दिखा तो वहाँ ही रोक देगा, आगे चेक ही नहीं करेगा। यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और हमें नोटिफाई कर देगा कि यहाँ पे आपका एरर आ रहा है। और एक होता है कंपाइलर। कंपाइलर आप सी में यूज़ करेंगे ज़्यादा। तो कंपाइलर क्या होता है, ये जैसे दो लाइनें लिखी हैं मैंने, टोटल दोनों पढ़ लेगा ये पहले, ये तो पढ़ी, इसमें गलती है कोई बात नहीं, वो दूसरी भी पढ़ेगा, और फिर जब सारा पढ़ लेगा वो लास्ट में बताएगा कहाँ पे गलती है। तो दोनों ही ठीक हैं, किसी में कुछ ऐसे नहीं कह सकते, पर इंटरप्रेटर है कि ये ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता।
जहाँ पे है गलती मैं पहले बता देता हूँ, ये ठीक करो फिर आगे बढ़ूँगा। और जो कंपाइलर है वो सारा ही आपको कहता है कि पहले सारा पढ़ के आ, फिर ही देखेंगे हम क्या करना। और सर गलतियाँ सुधार। फाइंडिंग एन इंटरप्रेटर बिफोर वी स्टार्ट पाइथन प्रोग्रामिंग वी नीड टू हैव एन इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेट एंड रन आर programs. There are certain online interpreters like a Geeks for Geeks का लिंक है, और that can be used to start Python without installing an interpreter. अब मान लो आपके पास VS कोड आपने डाउनलोड नहीं करना, तो आप यहाँ पे जिस पे भी जाके तो आप सर्च कर सकते हैं पाइथन यहाँ से देखो कंपाइलर इंटरप्रेटर जो भी है सब आ जाएगा। यही वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अब आपको कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको कह रहा था VS कोड डाउनलोड करो, उसमें ये करो, पर वो है कि वो ऑफलाइन हो जाता है। ये थोड़ा इसमें आपको भी थोड़ा समझने के लिए ठीक है, वैसे इतना कुछ बुरा नहीं है। मेरा इंटरनेट का थोड़ा इशू है, तो कोई बात नहीं, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये बिल्कुल ही सेम कोड। हाँ ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मुझे स्टार्ट ही करना है, मुझे पता लगे कि ये लिख भी रहा है कुछ नहीं, चल भी रहा है कुछ नहीं। अब ये देखो यहाँ पे सारे आते हैं। ये ऑनलाइन आर का कंपाइलर है, ये SQL क्वेरी लैंग्वेज का, फिर HTML जावा का होगा सर, ऐसे करके सारे हैं इसके यहाँ पे। अब मैं रन करके देखता हूँ कि ये प्रिंट होना चाहिए। बस स्टार्ट स्मॉल डॉट शिप समथिंग। क्या प्रॉब्लम आ रही है? ये देखो यहाँ पे लिख रहा है, मतलब ठीक है चल रहा है, नो प्रॉब्लम। अब ये हम इससे काम चला सकते हैं। एंड इसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो इसकी जगह, VS कोड की जगह, पर मैं VS कोड ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा आपको। अभी हम देखेंगे क्यों क्या करना है। फिर विंडोज़ देर आर मैनी इंटीग्रेटेड अवेलेबल फ्रीली फॉर पाइथन आइडियली एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यही था अभी जो हमने बोला था, विच इज़ इंस्टॉल्ड व्हेन यू इंस्टॉल द पाइथन सॉफ्टवेयर। ये पाइथन की वेबसाइट है जहाँ से आपको डाउनलोड करना है पाइथन, जो मैं आपको पहले कह रहा था पाइथन का एनवायरनमेंट डाउनलोड करना है। एक बार हाँ ये रहा पाइथन 3 है, मैं कह रहा था 3 चल रहा है अभी तक। तो ये आपको यहाँ से डाउनलोड करना है, तो सारा पाइथन का एनवायरनमेंट आपके लैपटॉप में ही डाउनलोड हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं राइटिंग फर्स्ट प्रोग्राम। ये हैशटैग होता है, इसको हम क्या कहते हैं कमेंट। कमेंट अगर आम भाषा में कहूँ तो कमेंट, जैसे अगर आपको कोई कमेंट करे कुछ नेगेटिव करे तो आप क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते। सेम यहाँ पे भी आ गया पाइथन, इस पर ध्यान नहीं देता। अब मैं जैसे यहाँ पे लिखूँ हैशटैग करके कुछ भी लिख दूँ, मैं यहाँ पे लिख दूँ कुछ भी लिख देता हूँ, ये कुछ भी लिख दूँ, यहाँ कुछ लिख देता हूँ C इज़ बेस्ट लैंग्वेज। इसको पाइथन तो वैसे ही C को क्यों करेगा, लिख दिया पाइथन इज़ वेरी, देखो लिखा C इज़ बेस्ट लैंग्वेज। यहाँ पे पर अभी भी क्या आ रहा है प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड। ये जो भी लिखा है ये नहीं आएगा क्योंकि ये कमेंट है। कमेंट यहाँ तो किसी को जो पढ़ रहा है कोड उसकी थोड़ी हेल्प करने के लिए होता है कि उसको थोड़ा वो अनुमान हो जाए कि ये क्या लिख रहा हूँ मैं, थोड़ी उसकी सहायता हो जाए, उसको पता लग जाएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। नहीं तो उसका इतना कोई भी वो मतलब नहीं होता। आप जितना मर्जी बीच में कोड लिख सकते हो और कुछ भी इतना मतलब जितने मर्जी कमेंट ला सकते हो या जितना मर्जी कोड लिख सकते हो, इतना कुछ भी नहीं है। एक लाइन की शायद लिमिट होती थी, इसका कुछ नहीं होता। अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है? अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट स्क्रिप्ट्स प्रोग्राम्स रिटन फॉर स्पेशल रन टाइम इन्वायरमेंट दैट ऑटोमेट द एग्जीक्यूशन फॉर टास्क। इसका मतलब है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो स्क्रिप्ट को सपोर्ट करती है। मतलब जैसे आपने
कुछ एक स्पेशल टाइम लाया कि ये उसी पे इनिशिएट होगी, उसको हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कह देते हैं। जैसे मान लो कि अब 2 दिन बाद ये टास्क होना है, ऑटोमेट कर दिया मैंने, तो वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेज है, जो कंप्राइज ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जो इंस्ट्रक्शंस है अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो वो नहीं चलेगा, और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए होता है। और काफ़ी काइंड का आप इनपुट इससे ले सकते हो। जो एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की स्लो होती है, और कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस आर एग्जीक्यूटेड मच फास्टर वाइल इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस आर एग्जीक्यूटेड स्लो। कंपाइलर मैंने आपको बताया था कि जो कंपाइलर है वो सारे एक बार में रीड कर लेगा और फिर आपको सारी गलतियाँ एक ही साथ बता देगा। और जो इंटरप्रेटर होता है वो आपको पहले मतलब एक लाइन रीड करेगा, अगर उसमें गलती उसमें रोक देगा तो वो तो काफ़ी टाइम लेगा ना। जैसे आपकी हर ही लाइन में गलती होगी, हर एक में, तो वो पहले एक ठीक करोगे फिर ही वो अगली पढ़ेगा, अगर अगली में भी गलती हुई फिर वो उसी पे बता देगा, फिर अगला अगला करते हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लगेगा। कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है। और कैन बी डिवाइडेड इनटू हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेजेस और कंपाइलर बेस्ड और इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस। तो ठीक है, इतना इसमें डिटेल कितने जाने की जरूरत है, पर मैं एक बार रीड कर देता हूँ। ईजी है ये लर्न करने के लिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज, और नॉट ईजी टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ईजी नहीं है, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया। जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, PHP, पाइथन एंड रूबी ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो C++ एंड मैनी मोर। मोस्टली यूज फॉर वेब डेवलपमेंट, यूज टू डेवलप वेरियस एप्लीकेशन सच एज डेस्कटॉप, वेब, मोबाइल, ये सबके लिए यूज होता है, और ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। हम पाइथन क्यों यूज़ करें? अब चलो, अगर आप कहीं दुकान पे जाते हो किसी पे और आपको कोई नया प्रोडक्ट दे रहा है, मान लो पाइथन से पहले भी कोडिंग तो हो ही रही थी। अब आप किसी दुकान पे जाते हो और वो आपको कुछ चीज़ देता है कि ये ले जाओ, तो आप भी पूछोगे कि ये मैं क्यों लूँ, कि इसमें पुराने वाले से ज़्यादा क्या अच्छा है। तो अब पहली बात तो पहले ये चीज़ें नहीं होती थी जो पाइथन ने ला के दी। पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है स्ट्रक्चर सपोर्ट सच कंसेप्ट एज पॉलीमॉर्फिज्म, ऑपरेशन ओवरलोडिंग एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मतलब आप जो ऑपरेशंस होंगे, जैसे ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक कमांड के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। इनहेरिटेंस क्या होता है कि जैसे अब कैसे समझाऊँ मैं, इनहेरिट करना कुछ, मतलब अपने जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आपने कुछ इनहेरिट किया है, इसमें वो भी अलाउड होती है। कि जैसे अब एक पेरेंट कोड है, उसके अंदर एक और कोड है, तो मैं अपने पेरेंट कोड से चाइल्ड कोड में कुछ भी मतलब चीज़ उनसे इनहेरिट कर सकता हूँ। और पॉलीमॉर्फिज्म का मुझे मतलब याद भूल गया, एक बार सर्च कर लेते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, अच्छा हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एक ही जो ऑब्जेक्ट होता है वो काफ़ी टाइप्स के ऑब्जेक्ट जैसे बिहेव करता है, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के टाइप से चेंज होता रहेगा, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह देते हैं। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट फीचर इन पाइथन। एंड मुझे इंडेंटेशन भी याद है थोड़ी सी, वो भी एक बार सर्च कर लेते हैं। इंडेंटेशन, हाँ, इंडेंटेशन एरर्स होते हैं वैसे। इंडेंटेशन खाली स्पेस कुछ आपने ज़्यादा छोड़ दी, उसमें आपका ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। आपने खाली जगह ज़्यादा छोड़ दी, उसमें आपका इंडेंटेशन ज़्यादा आ जाएगा। स्टार्टिंग में ज़्यादा छोड़ दी, लास्ट में तो जितनी मर्जी छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग में पर अगर आपने ज़्यादा स्पेस छोड़ दी तो ये आपको इंडेंटेशन एरर शो करेगा। अगर आपने स्पेस छोड़ ही दी है तो उसके बिना आपका नहीं, वो चलेगा ही नहीं, कोड ही नहीं चलेगा। अगर जब तक आपने ये इंडेंटेशन आपकी ठीक चल रही है, इंडेंटेशन एरर कोई नहीं आ रहा, तो आप कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर अगर आपकी इंडेंटेशन है जो वो नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए इंडेंटेशन आपकी ज़्यादा आ रही है, तो आप ये नहीं कर सकते। इट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स। अभी आपने पाइथन डाउनलोड कर ही लिया होगा तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये फ्री है। वेरा जो बाकी के हैं वो तो पेड ही हैं।
सी भी नहीं पेड, वैसे कुछ पेड तो नहीं है। 1 मिनट का भी लेंगा मैं थोड़ा सा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पावरफुल डायनेमिक टाइपिंग, ये बिल्ट इन टाइप्स टूल, हाँ पाइथन में काफ़ी होते हैं। लाइब्रेरीज बहुत होती हैं पाइथन। पाइथन ऑल्सो अलाउज यूटिलिटीज लाइक न्यूमेरिक numpy science by automatic memory management. It's portable. Python runs virtually every major platform used today as long as you have a compatible Python interpreter. It is easy to use and learn. हाँ easy है, क्योंकि न्यू लैंग्वेज है, कुछ प्रायर नॉलेज होने की आपको इसमें ज़रूरत ही नहीं है। Python programs are compiled automatically to an intermediate form called bytecode, which the interpreter then reads. This gives Python the development speed for an interpreter without the performance loss inherent in pure interpreter languages, structure, syntax and pure easy है, मतलब ये easy है, Python easy to use है। फिर interpreter है जो interpreted language है, Python is runtime error। runtime error क्या होता है, जैसे आपने जब रन किया, जैसे कोड यहाँ पे Python में हम रन करते हैं, ये रन होता है यहाँ पे VS कोड में जो आपको दिखा रहा है। अगर इस टाइम पे कोई एरर आ जाता है, रनिंग के टाइम पे कुछ एरर आ जाता है, उसको रन टाइम एरर कहते हैं। एंड और तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स इंटरैक्टिव, हाँ ठीक है। अब इंस्टॉलेशन आपको मैंने जैसे कहा था, देयर आर मेनी इंटरप्रेटर अवेलेबल, कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो आप इंटरप्रेटर, या गूगल पे सर्च कर लो, डाउनलोड नहीं करना। यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं, एक बार आप फॉलो करके, यही था मैंने जो आपको दिखाया, डाउनलोड कर लो आप, मैं अगर कहूँ तो, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसी साइड से डाउनलोड होगा। ये यहाँ पे आप क्लिक करो, डाउनलोड देगा। मेरे में पहले क्लिक है, मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ये वर्जन तो अभी लेटेस्ट है, इसको एक बार डाउनलोड कर लो। यहाँ से आपको सारी परमिशन इसको अलाउ करनी पड़ेंगी अगर आपका स्मूथ वर्किंग के लिए आपको चाहिए। पाइथन कैसे चलती है, ये मेन चीज़ें आगे सब पढ़ने वाली। वर्किंग विद पाइथन, पाइथन कोड एग्जीक्यूशन, पाइथन ट्रेडिशनल रन टाइम एग्जीक्यूशन मॉडल। पाइथन का जो ट्रेडिशनल है वो रन टाइम कैसे एग्जीक्यूट होता है वो पता लगेगा हमें। सोर्स कोड यू टाइप इन ट्रांसलेटेड टू बाइट कोड विच इज देन रन बाय पाइथन वर्चुअल मशीन। योर कोड इज ऑटोमेटिकली कंपाइल्ड बट देन इज इंटरप्रेटेड। अब वर्चुअल मशीन आप किसको कहते हो? वर्चुअल मशीन होती है जो हमारे पास है नहीं, कहीं और कंप्यूटर पड़ा और आप वो आपका मतलब रन करके देख रहे हैं, ऐसे कुछ होता है मेरे ख्याल से। तो फिर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, फिर स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, इंटरेक्टिव मोड है और स्क्रिप्ट मोड है। फिर ये सोर्स के बाद जाता है, फिर उसके बाद बाइट कोड के बाद जाता है, उसके बाद रन टाइप। और अगर रन टाइम पे थोड़ा एरर आ गया तो आपको एरर शो कर देगा। रनिंग पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड without passing Python script file to interpreter, the interpreter directly execute code to Python prompt. Once you are inside the Python interpreter, then you can start. अब हमें जो हमें मतलब मैं भी नहीं कह सकते, अभी हमने तो कर लिया था पाइथन का सारा एनवायरनमेंट VS कोड में डाउनलोड किया हूँ। अब यहाँ से मुझे अगर प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ये बेसिक कमांड थी प्रिंट। अब हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो ये लिखना पड़ता है, ये सीधे लिखूंगा तो नहीं प्रिंट करेंगे। ये अगर मैंने लिख दिया वर्ल्ड, कर दिया, रन करूंगा, एरर आ गया। ये क्या है, हेलो और वर्ल्ड, ये क्या है, इसको नहीं पता लगा। इनवैलिड सिंटेक्स, ये सिंटेक्स एरर आ गया। अब अगर मैं इसके स्टार्टिंग में मैं प्रिंट लिख दूँ, PRINT, प्रिंट लिख दिया मैंने,
अरे यार ये क्या आ रहा है। अब मैंने ये लिख दिया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, स्पेस डाल देता हूँ अगर कुछ अलग लगेगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, अभी पीछे आ रहा है मिसिंग पैरेंथेसिस। अब मैं पैरेंथेसिस भी एक बार डाल लेता हूँ, पैरेंथेसिस भी डाल लेता। अब फिर रन करूँ, कॉमा, अब कॉमा मिस कर गया मैं, इधर कॉमा डाल दिया, इधर भी कॉमा डाल दिया, यहाँ पे स्पेस है, इसी में मेरे ख्याल से मतलब नहीं बन गया, हो गया हेलो वर्ल्ड आ गया। अब इस इधर गैप आप डाल सकते हो, तो वहाँ पे आप गैप नहीं डाल सकते, अंदर भी आप गैप डाल सकते हो। ये प्रिंट हेलो वर्ड चल गई। इसको सिंटेक्स कहते हैं कि लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप इसको नहीं लिख सकते। ये होता है सिंटेक्स। सिंटेक्स बहुत ही ज़रूरी है सबके लिए, सिंटेक्स बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। जैसे आप बैंक में जा रहे हो तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके बिना आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलता, या आपका बैंक कुछ भी मतलब करके नहीं देता काम। रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से सब कुछ होता है, तो उसको हम ये कह देते हैं। रनिंग पाइथन इन इंटरेक्टिव मोड, अब हमने ये लिख दिया, पहले आप भी एक बार ट्राई कर लेना हेलो वर्ल्ड वगैरह, और ये एक्स इज इक्वल टू ये, तब हम आ गया अभी ये पाइथन के इंटरप्रेटर भी यूज़ करते हैं, हम वी एस कोड भी उसको यूज़ कर रहे हैं, पाइथन डॉट एम फाइल। अब स्टार्टिंग से आप जो मर्जी कुछ भी करके देख लो। आप प्रिंट एफ के अंदर ना आप नंबर भी प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट एफ नहीं, प्रिंट ही आएगा, प्रिंट के अंदर ये हो जाएगा प्रिंट, क्योंकि ये स्ट्रिंग आ गया। ये स्ट्रिंग के अंदर आप जो मर्जी लिख दो, अल्फ़ाबेट स्पेशल कैरेक्टर जो मर्जी लिख दो, सारे प्रिंट कर देना उसमें। पर वेयर एज अगर आप चाहो कि अब प्लस भी करे, ये तो नहीं होगा। प्रिंट के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, किसी कोड एग्जीक्यूट नहीं आप कर सकते, प्रिंट 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 ही will होगा फिर। The chevron at the beginning of the first line, that is the symbol of, this is a prompt the Python interpreter used to indicate that it is ready for the, हमें ये आएगा नहीं, ये वी एस कोड के हिसाब से नहीं है, ये पाइथन के उसी के हिसाब से ठीक है। पर अब मैं तो कहूँगा आप वी एस कोड यूज़ करो, आपको गलतियाँ वगैरह सारी बता दूँ। Alternatively, programmers can store Python script source code in a file with the p.py extension and use the interpreter to execute the contents of the file. To execute the script by interpreter, you have to tell the interpreter the name of the file. For example, if you have a script name myfile.py, you are working on Unix. To run the script, you have to type पाइथन M5। हाँ, जो मैं आपको कह रहा था कि पाइथन के पीछे आपको p.py लिखना ही पड़ेगा, उसके बिना नहीं चलती। अब ये देखो, यहाँ मैंने .py लिखा है, अब मैं ये लिख देता हूँ कुछ भी लिख दो, पाइथन की जगह HTML लिख दूँ अगर मैं, ये तो HTML फाइल बनेगी, .h लिख दूँ, .c लिख दूँ, C बन जाती है। अब .js लिख दूँ तो जावास्क्रिप्ट बन जाएगी। ऐसे करके आपको लिखना ही पड़ेगा, p.py आपको हर एक के बीच लिखना पड़ेगा, उसके बिना तो ये काम ही नहीं चलता। वर्किंग विद द इंटरफेस interactive mode is better with Python. Programmers deals with small pieces of code, as you can type execute them immediately, but when the code is more than 2-4 line, using the script for coding can modify। तो मतलब है कि आप जो पाइथन है वो उसमें आपको ज़्यादा बड़ा कोड नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा कोड नहीं कह सकता मैं, कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी की बात अगर कहें तो
दो मतलब रीयूजेबल हो जाता है कोड थोड़ा पाइथन की वजह से, नहीं तो वैसे ज़्यादा आपको लिखना पड़ेगा। एग्जांपल्स में तो यूज़र ऐप, डेटा, प्रोग्राम, पाइथन कुछ भी लिख सकते हो। द नो कांट बी नंबर कांट बी डिविजिबल बाय जीरो डिविजन। अब जीरो जीरो से तो डिविजिबल होगा नहीं, तो ये तो आपको वही देगा, एरर ही देगा। अब मैं आगे चीज़, इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव विदाउट डेसिमल्स, विदाउट डेसिमल्स और अनलिमिटेड लेंथ। प्रिंट, हाँ आप प्रिंट कितना भी डेसिमल इंटीजर जो मर्जी कर सकते हैं। जब मेरे ख्याल से हम ना ये कोट्स लगाने भूल गए, कॉमा लगाने भूल गए। वैसे कॉमा आते ज़रूरी हैं, उसके बिना आप नहीं लिख सकते। अब प्रिंट का ये भी नहीं है कुछ कि मैं 2 डिजिट लिख, इसमें देख करके दिखा देता हूँ। थ्री की जगह मैं 2 4 5 6 जितना मर्जी लिखी जाऊँ, जितना मर्जी लिखी जाऊँ। अभी ये मैं लिख दिया, प्रिंट करूँगा, ये सारा ही लिख के आ जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी लिखो आप। पाइथन तो कह रहा है कि और लिखो, आप ही नहीं लिख रहे तो आपकी की गलती। नोट्स पे चलते हैं। अब प्रिंट 20 करोगे तो 20 प्रिंट कर देंगे। मैंने आपको अभी करके दिखाया, कितना करके दिखाया, 5 4 + 2। अभी हमने ऑपरेटर्स होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ये आपको यूज़ करना ज़रूरी होता है। अगर आपने कुछ भी मैथ्स का मतलब ऑपरेट करना तो वो तो लिखने करने पड़ेगा ना। ये OBX2 प्रिंट OB10, व्हाट इज दिस, ये बताइए क्या OB? To verify the type of an object in Python we use type function। अब हमें टाइप भी पता होना चाहिए, क्या है ये, किस टाइप है, ये भी इंटीजर टाइप है, डेटा टाइप। अभी हमें डेटा टाइप भी पता करनी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टाइप। तो यहाँ लिखते हैं अब टाइप और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 5। रन करेंगे, क्या गलती कर दी, क्लास प्रिंट टाइप, हाँ प्रिंट नहीं हुआ। प्रिंट टाइप, अब प्रिंट करना हमने, ये प्रिंट करके देखा था। अब ये क्या आ रहा है, क्लास इंट, ये कौन सी टाइप का, ये इंट का, इंटीजर टाइप का है 5, हाँ, और 5 है भी इंटीजर ही। अब लिखते हैं अगर प्रिंट टाइप और इसके अंदर लिख दे हाँ हाँ प्रिंट टाइम str। प्रिंट टाइप अब लिख दे 2.3। अब ये फ्लोट में आप पॉइंट डेसिमल इंटीजर इंक्लूड कर सकते हैं, वेराज आप इंट में नहीं कर सकते, आप फ्लोट पे आ जाते हैं। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल्स। हाँ, आप कितने भी डेसिमल इसमें यूज़ कर सकते हैं। फ्लोट कैन ऑल्सो बी साइंटिफिक नंबर्स विद एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। एक्सपोनेंशियल उसको ही कहते हैं मेरे ख्याल से। y is 2.8, y is 2.8, प्रिंट टाइप y। अभी ये हमने एग्जीक्यूट करके तो देखे हैं। अब एग्जांपल ये पता नहीं, ये नहीं मुझे समझ आ रही, ये 3 5 2 3 क्या है। हाँ अच्छा, आप अगर मैं टाइप में ना, ये देखो 2 लिखा अकेला, मान लो 2 लिख दिया इंटीजर, 2.3 लिख दिया फ्लोट, टाइप में मैंने ई लिख दिया, ई ऐसे नहीं, हाँ ई तो नहीं है वैसे,
ई लिख दिया टाइप में str। अब अगर मैं ये सब लिख दूँ EA35.02.2 कुछ भी लिख दूँ, अब ये किस टाइप में आएगा? कॉमा इनिशिएट नहीं हो सकता पॉइंट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वे यहाँ पे आपको यही मैं इसलिए कह रहा था, आप भाई वो यूज़ कर लो, क्या बोलते हैं VS कोड, ये सब बता देता है क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही। अब मुझे अगर नहीं समझ आ रहा ये क्या गलती होगी, यहाँ पे 353 प्रिंट टाइप एक्स तो वही की है, प्रिंट टाइप 345 जे क्यों नहीं लिखूँ मैं? एक मिनट अब करके देखते हैं कुछ और, मसला आ गया थोड़ा बहुत। तो एक्स 365 456, अभी ये तो फ्लोट ही बना देगा फिर ऐसे J87HUH। एंड नाउ यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप एक्स की क्या टाइप है, वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड J8H नेम मैं नहीं आ रहा मुझे समझ, तो जाओ आप चैट जीपीटी के पास जा सकते हो, नहीं आ रहा समझ तो सबसे इजी में अगर आपको कौन सी चलिए व्हाट इज प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो बट डिपेंडेंट नहीं होना आपको उस पर। अब मुझे गलती नहीं मिलती तो मैं इसीलिए इसके पास जा रहा हूँ। अब मैं अगर मेरे को चलो गलती नहीं मिलती, एक और चीज़ है VS कोड जिसके लिए मैं आपको कह रहा था, टॉगल चैट, मैं यहाँ से चैट कहाँ से करूँ? हाँ ये रहा, डिस्क्राइब व्हाट टू बिल्ड, अभी ये तो मुझे सीधे बता रहा है कि क्या गलती है, फाइंड मिस्टेक इन माय कोड लिख दिया, मिस्टेक इन माय कोड। अभी इसमें बताएगा मुझे क्या गलती है, एनालाइज कर रहा है, देख लेते हैं, कौन बता देता है, उससे कौन पता लग जाएगा कि क्या गलती हो रही है यहाँ से। अरे यार क्या खुद ही तो पहले बोला था, टाइम बहुत ले लेते हैं, चलो उतनी देर तक नेक्स्ट करते हैं। आना ये फ्लोट ही है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों गलत हो रहा है, पता नहीं क्यों। अब बूलियन क्या होता है? यस नो यस फॉल्स, यस नहीं सॉरी ट्रू फॉल्स, इसको हम बूलियन कहते हैं। इज एक्स एन इंटीजर, इफ एक्स इज इक्वल टू 4 यस देन इट इज एन इंटीजर, इट इज ट्रू, ये होता है, इसको हम कहते हैं बूलियन। बूलियन आंसर करता है येस एंड नो में। line 5 is treated as a variable but it is not defined anywhere, that will there is a fix, डबल कोट्स में लिखना है इसको सिर्फ, रियल फिर str हो जाएगा ना, स्ट्रिंग नहीं है, मैं स्ट्रिंग में कैसे इसको, ये तो एक्स जो str बन गया, इसमें समझ नहीं आ रहा करना क्या है, चलो कोई बात नहीं। वैसे मैं आपको बता दूं ये जो भी आप इकट्ठा सारा सामान लिखोगे ये फ्लोट ही आएगा, इसमें हम नंबर्स वेरिएबल नंबर्स वगैरह सारे नंबर्स एल्फाबेट सब लिख सकते हैं। बूलियन आप यस और फॉल्स करो तो आपको बता देगी क्या है, मतलब ये ट्रू और फॉल्स का जो आंसर जिसमें आएगा, जिसमें आंसर आएंगे ट्रू या फॉल्स, उसको बूलियन कहेंगे। प्रिंट टाइप ट्रू, तो
इज नॉट डिफाइंड। अरे यार ये क्या ही लिखा पड़ गया अभी। इज नॉट डिफाइंड। हाँ डिफाइन तो है ही नहीं है। अब ये ऐसे नहीं मैं आपको बता सकता, कोड होगा ना फिर आप पता लग जाएगा सारे। तो टाइप में अगर फॉल्स है तो बता सकते हो आप क्या है। वैसे येस और ट्रू और फॉल्स वाले आंसर तो हम बोलेंगे। स्ट्रिंग, अब स्ट्रिंग तो इतना यूज कर लिया, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो तो स्ट्रिंग हो जाएगा आपका। और ये ठीक है, डबल कोट्स के अंदर कुछ भी लिख दो मतलब स्ट्रिंग है, जो मर्जी लिख दो सब कुछ ले लेते हैं। सप्रेसिंग स्लैश, ये मुझे लगता तो नहीं है, बताने की ज़रूरत है। हाँ ये है कि एक जैसे आपने डबल कोट शुरू किया और वो डबल कोट एंड करना ज़रूरी है, ये सिंटेक्स में आ जाता है इसके। जो डबल कोट है वो उसके अंदर बीच में एक और डबल कोट आ सकता है, वो भी क्लोज होने चाहिए। उसके बीच में डबल कोट के बीच में जितने मर्जी डबल कोट आ सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये देखिए जैसे ये हेलो वर्ल्ड है ना, ये करते हैं हेलो वर्ल्ड, अब उसके बीच में थोड़ा सा गैप देके फिर लिख देता हूँ हाय, और यहाँ पे ये बंद कर दिया। तो ये नहीं है, इसको अभी देखो एक दो, अब ये प्रॉब्लम क्या आ रही है, वॉज नॉट क्लोज बाय पाइलाइंस। अब मुझे यूज तो मैं कर सकता हूँ कुछ नहीं है तो। अरे क्या चक्कर है? Was not closed by balance. प्रॉब्लम ये स्लैश और अभी हम पढ़ रहे थे, ये जो स्लैश है इस पर समझेंगे बैकलैश इन फ्रंट escapes it and causes Python to suppress it is special meaning. Print MCRT and autonomous call it is a very simple literal, ये इतना यूज नहीं होता। मैं सही काम क्या गलती है हमारे से, था तो ये चलेगा। मैंने क्या सीमित लिखा था, अब अगर मैं ये हटा दूँ, ये देखो यही मैं लिखने की कोशिश कर रहा था कि इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ प्रिंट हेलो के अंदर जितना मर्जी लिखो कुछ भी, हेलो हाय इनवैलिड सिंटेक्स परहैप्स यू फॉरगॉट अ कॉमा, वेयर डिड आई फॉरगॉट अ कॉमा, वाज नॉट क्लोज्ड। अभी जब ये फिक्स करके दे रहा है तब ये चल रहा है, सेम ही चीज़ लिखी हुई है, ज़्यादा कुछ ऐसे खतरनाक वाली भी चीज़ नहीं है जो लिखी हुई है, पर समझने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि क्या ही चक्कर पड़ गया। तो ही मैं आपको कह रहा था कि VS कोड यूज़ करो, सब गलती वगैरह बता देता। अब यही करके देख लेते हैं एक बार, बैक कोट हाँ हाय हेलो वर्ल्ड हाय। अब ये इसका क्या मतलब होता है, ये डबल कोट्स के जैसा ही होता है, पर अगर आपको इसके बीच में यूज़ करना है, डबल कोट्स के बीच में यूज़ करना है, तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लगाओगे तो नहीं चलेगा। अब ये इंक्लूड नहीं है बीच में, ये लिखा नहीं आएगा डबल कोट्स के बीच में, जो भी लिखो, पर ये थोड़ा एक डबल कोट के पहले आना चाहिए, एक डबल कोट के अंदर ही आना चाहिए। तो ये फिर ऐसे करके हम सब कुछ इसको लिख सकते हैं। इसी का ही मतलब होता है ये स्पेशल सरपासिंग स्पेशल कैरेक्टर, जो भी है बैकलैश इसका मतलब होता है। फिर अब ये यूजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ कैरेक्टर बैकलैश, सिंगल जो बैकलैश है टर्मिनेट स्ट्रिंग्स विद अ सिंगल कोट ओपनिंग अ डिलीमीटर,
लिटरल सिंगल कोट, एक सिंगल कोट को ये लिख सकते हो। टर्मिनेट स्ट्रिंग विद डबल कोट्स ओपनिंग डेलिमिटर, लिटरल डबल कोट मीनिंग करेक्ट। न्यू लाइन के लिए आप सिंगल स्लैश टर्मिनेट सिंगल, न्यू लाइन इज इग्नोर्ड, डबल कोट लिटरल। अब लिस्ट का बढ़ते हैं। लिस्ट क्या क्या है? लिस्ट खाना लेने जाते हो कहीं, मतलब खाने का सामान लेने जाते हो, लिस्ट बना लो, पता लग जाता है क्या क्या लेना है, तो उसी के लिए काम आती है लिस्ट में। अब आप लिस्ट में तो कुछ भी हो सकता है ना, पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, राशन का सारा ही सामान हो सकता है। तो लिस्ट में तो आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, ये सारा प्रिंट कर देगा। और प्रिंट को हम यही स्क्वेयर ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं, ऐसे ये प्रिंट नहीं होता। अब हम अब लिखते हैं जैसे लिस्ट 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 वन, लिस्ट वन इज इक्वल टू, अब क्या बनाए लिस्ट में, चलो आप बता दो। ये अभी ये बता रहा है 2 3 4 5 6, यही कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। पहले एक बार प्रिंट लिस्ट पे टाइप कर दिया, प्रिंट लिस्ट कर लेते हैं। आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। अब हम लिस्ट में थोड़ी मॉडिफिकेशन करेंगे, कॉमा, अब मैं इसमें ए को करूँगा, हाँ ये ए मैंने अपडेट कर दी, इसमें रन करूँगा प्रिंट लिस्ट वन। हाँ ए भी आएगा, आप जो मर्जी लिख लो, इसमें 3.2 भी लिख लेता ना चाहे मैं, तो वो भी ए के अंदर, तो स्ट्रिंग के अंदर तो कुछ भी लिख दो, सारे प्रिंट कर दे। इसको हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट मीन सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। एक्सेसिबल लिस्ट, हाँ लिस्ट आप एम्प्टी भी प्रिंट कर सकते लिस्ट में, मतलब हाँ एम्प्टी लिस्ट प्रिंट कर सकते, बट लिस्ट को क्या बोलते हैं आप, याद ही भूल गया मैं। अभी ये दूसरी चीज़ आएगी, टपल। टपल को हम ऐसे दूसरे ब्रैकेट्स में, मतलब जो भी नॉर्मल ब्रैकेट होते हैं उसमें लिखते हैं, और फिर टपल को हम ऐसे लिखते हैं TUPL1 टपल। अभी टपल यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं क्या, ये विदाउट कुछ एग्जाम्पल्स। हाँ ये टपल टपल तो सारे ही छोड़ दिया मैंने। अब मैं आपको टपल समझा देता हूँ, टपल क्या होता है। लिस्ट आपने समझ लिया, तो व्हाट इज टपल इन पाइथन। कहाँ गया? ओ हेलो, व्हाट ये क्या है? चैट, व्हाट द हेल, व्हाट आर TUPLESNTYTHON। टपल समझिए, टपल भी बहुत ज़रूरी है, लिस्ट जितना ज़रूरी था टपल भी उतने ही ज़रूरी कह सकते हैं, उससे भी। हाँ क्रिएटिंग अ टपल, टपल इज़ इम्यूटेबल। लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी, बाद में भी कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, और जो टपल है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, एक बार आपने कर दिया जैसे। और टपल ऑर्डर्ड होती है, इम्यूटेबल कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, यू कैन स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन इट यूजिंग सिंपल, यही वाले करेंसीज, सिंपल वाली जो मैं आपको बता रहा था। कलर्स लिख दो, रेड ग्रीन 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 टाइप करोगे टपल आ जाएगा। जो सिंबल है इसमें इम्यूटेबल होते हैं, आप चेंज नहीं कर सकते बाद में। और आप जो है क्या बोलते हैं लिस्ट है वो चेंज कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस इन लिस्ट एंड टपल्स। डिफरेंस इन लिस्ट एंड टपल्स, इन नहीं आता, वैसे बिटवीन आना था। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा चल क्यों नहीं रहा। थोड़ा इंटरनेट इश्यू की वजह से लेट रिस्पॉन्ड कर रहा है, पर चल रहा है काम भी। अब तो आ ही गया उसको। एक तो सिंटेक्स का डिफरेंस है, पहले तो वो तो आपको पता है कि लिस्ट है जो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और ये नॉर्मल ब्रैकेट्स में।
प्रिंट करोगे तो सेम ही आ जाता है। म्यूटेबिलिटी, हाँ म्यूटेबिलिटी मेन है जो। टपल्स आर इम्यूटेबल वेयर एज लिस्ट्स आर म्यूटेबल। अब आपने लिस्ट लिख दिया, ये लिख दिया 5 आ गया। प्रिंट लिस्ट नंबर आउटपुट ये आ गया, लिस्ट अंडरस्कोर, हाँ ठीक है, प्रिंट लिख दिया तो आउटपुट ही आ गया। अटेम्प्टिंग टू मॉडिफाई अ टपल, टपल नंबर 2, 2 इज 5, 2 अब इसके हिसाब से क्या, 0 1 2, पाइथन में हम ऐसे ही काउंटिंग करते हैं। अब ये क्या करें, 0 1 2, 2 जो प्लेस है, सेकंड प्लेस है, इस पे जो नंबर है वो 3 नहीं, वो 5 है। ये हम इसको बता रहे हैं कि ये मॉडिफाई कर दो, 3 की जगह 5 कर, ये नहीं करेगा, जितनी मर्जी कोशिश कर लो ये नहीं करेगा, ये एरर कर देगा। रेज टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, आप नहीं चेंज कर सकते, आप इसको नहीं बाद में असाइन कर सकते। बिल्ट इन मेथड जो होते हैं फिर लिस्ट में होते हैं, अपेंड, एक्सटेंड, रिमूव, सॉर्ट। अपेंड क्या होता है, आगे कुछ लगाना, इसके आगे कुछ लगाना, अपेंड। एक्सटेंड होता है 2-3, जैसे आगे ही कर दी मैंने, क्या बोलते हैं, 5 एक डिक्शनरी, मतलब एक डिक्शनरी, सॉरी एक और ये मिल गया हमें भी, डिक्शनरी पढ़नी है अभी हमने पूरा एक यही, जैसे मैंने पीछे करना, इसको एक्सटेंड करते हैं, आगे एक्सटेंड करना, अपेंड, एक्सटेंड। अब ये इसने लिखा लिस्ट नंबर अपेंड 6, यहाँ पे इसने अपेंड कर देना 6। अब उसके बाद में हमने लिखा हुआ है यहाँ पे टपल्स में है dir, टपल डायरेक्ट ये मुझे समझ नहीं आता। रिमूव है वो रिमूव कर देगा, सॉर्ट है वो सॉर्ट कर देगा। अब लिखेंगे सॉर्ट में, जैसे अलग अलग करना, सॉर्ट का तो मीनिंग यही होता है, मेमोरी यूसेज, कलर्स डॉट अपेंड येलो, ये येलो कर देगा। इसके बाद में एक वर्सन डॉट, अब हम डिक्शनरी भी पढ़नी है, अभी हमने डिक्शनरी भी नहीं वहाँ पर लिखी शायद। अब हम लिखते हैं व्हाट, अरे क्या है, चक्कर पड़ गया आते हुए, व्हाट आर स्पेलिंग स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना। What are dictionary? Dictionary in Python is a built-in immutable collection of stores that data as key value pairs. हाँ, अब जैसे हम पहले करते 0 1 2 प्लेस पे क्या था, ये क्या था। अब डिक्शनरी क्या होती है कि अगर आप किसी, जैसे ताला और चाबी समझ लो आप, एक ताले की जो 3 चाबी होती है, 3 ही मान लो, जैसे एक ताले की चाबी वो उसी 3 चाबियों से ही खुल सकता है और किसी चाबियों से वो नहीं खुलता बीच में, है ना। तो यही मान लो आप, जिसका इसी का यही मतलब है कि जो डिक्शनरी है वो वैल्यू की वैल्यू पे है, इसकी की ये वैल्यू, इसकी की ये वैल्यू, इसकी की ये वैल्यू। अब हमने लिखा जैसे पर्सन, पेरेंथेसिस ओपन, नेम इज एलिस एंड एज इज 30, स्किल्स है पाइथन है, डेटा इनपुट है। अब प्रिंट करेंगे नेम, नेम की जगह आ जाएगा एलिस, प्रिंट करेंगे एज, एज की जगह आएगा 30, प्रिंट करेंगे। अब इसमें स्किल्स नहीं, सॉरी सिटी, सिटी आएगा न्यूयॉर्क। अब ऐसे ऐसे करके कुछ भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, कुछ भी करो, पर्सन, सिटी, न्यूयॉर्क, ये हम ऐड कर रहे हैं तो ये सब चल पड़ेगा। ये इसको हम बोलते हैं डिक्शनरी। अगर आपको जैसे प्रैक्टिस करनी है तो एक वेबसाइट है W3, यहाँ समझना है। स्कूल यार क्या चक्कर पड़ गया मुझे, ये ब्राउज़र बेकार है। W3 स्कूल, W3 स्कूल, इसमें आप सब पढ़ सकते हो, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, नोड.जेएस, जो पढ़ना पढ़ो, जो पढ़ना पढ़ो, कुछ इसमें पैसे नहीं लेगा आपसे, सब फ्री है, इसमें सब फ्री है। मैं पाइथन पे जाता हूँ, पाइथन की सारी ट्यूटोरियल मिल जाएगी, इतनी डिटेल में नहीं होता वैसे, इसमें कट टू कट लाइन टू लाइन बात है, तो सारा मिल जाएगा आपको पाइथन, हाउ टू करके सब, जेएस मैथ जो हमें चाहिए भी नहीं वो भी इसमें काफ़ी हुआ सब।
इसी मैं ये कर नहीं रहा था अभी। ये जो आज हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल ही बेसिक है, बिल्कुल ही बेसिक है। बेसिक से ही शुरू कर रहे हैं अभी तो हम। तो मैं अगर आपको बताऊं तो अगर आप बेसिक से पूरे कर लो इसके पाइथन के तो बहुत हो जाता है। अभी आज वेरिएबल्स हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे, क्योंकि वेरिएबल अभी शुरू करने का कोई वो नहीं बनता, मतलब नहीं बनता। वेरिएबल से हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। वेरिएबल्स, अब मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ तो वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है, आप लिखे होगा नथिंग बट रिवर्स मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू कुछ स्टोर करना, असाइनिंग है वेरिएबल करना। जैसे ए इज इक्वल टू 100, वेयर ए इज अ वेरिएबल जिसमें हमने 100 वैल्यू स्टोर किया। अगले में वीडियो में बताऊंगा आपको। और मैं आपको बताता हूँ, तो आप ये पढ़ते रहना, इससे आप पढ़ सकते हो W3 स्कूल से, बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इससे भी आप नोट्स वगैरह जो है इससे ही कर लो, मैं तो कह रहा हूँ। पर समझने के लिए मेरे पास ही आना है और कहीं नहीं जाना। पाइथन, नमपाई, जेंगो और VS कोड एक टूल एज जो आप क्या बोल सकते हैं कोडिंग के लिए जिसको आप यूज़ करना, यही है। बाकी तो आपकी मर्जी है। एंड आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इतनी भी नहीं लगी होगी वैसे तो, मेरे को जैसे इतना पढ़ाना नहीं आता है, ये मैंने पढ़ी हुई है सारी चीज़ें, पर अभी समझाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। अब सोच रहा हूँ मैं टीचर्स कैसे पढ़ाते होंगे, पर समझाने में मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ये पार्ट 1 था, इसमें मैंने आपको बेसिक्स ही पढ़ाए हैं सिर्फ अभी। अब हम शुरू करेंगे अगली वीडियोज़ में पाइथन के वेरिएबल्स। और ये वेरिएबल्स अभी तो स्टार्ट में सौखा है, इजी सारा, आगे जाके आपको डिफ़िकल्टीज आएंगी जैसे जैसे थोड़ा बढ़ता रहेगा। अभी स्टार्टिंग में इजी है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी जितना पढ़ाया है वो आप क्या बोलते हैं एक बार रिवाइज़ कर लो, बहुत हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम है पाइथन विद मोंगूज। पाइथन मतलब आपको सारा पता है, पाइथन शाम मोटा वाला, और मोंगूज मतलब नेवला। थैंक यू। अब अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम पाइथन का टॉपिक कवर करेंगे।